हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो बिल्कुल नया फ्रेश टॉपिक मैं लेने जा रही हूँ, डैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप देखो, बच्चों को काफ़ी दिक्कत आ जाती है भाई ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में, है ना। बच्चे बोलते हैं ये पता नहीं क्या है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कहीं बॉन्ड जा रहे हैं, कहीं डबल बॉन्ड जा रहे हैं, कहीं सिंगल बॉन्ड जा रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना। तो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए, आपके बिल्कुल बेसिक क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर लाई हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, आपकी पहले हर चीज़, देखो मकान बनता है ना, मकान में पहले फाउंडेशन पड़ती है भाई। फाउंडेशन आपकी मजबूत है, मकान मजबूत है। तो वैसे ही अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक क्लियर है तो यानी कि आपका पूरा क्लियर है, हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्या, डबल बॉन्ड क्या, ट्रिपल बॉन्ड क्या, हाइब्रिडाइजेशन, है ना, हर चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो पहले बात कर देते हैं, थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में क्या हुआ भाई, अब पहले जो धरती में था, धरती में एक ही तरह के कंपाउंड्स हुआ करते थे। दोज कंपाउंड्स वर नॉन लिविंग कंपाउंड्स, यानी कि जो कंपाउंड किससे बनते थे, नॉन लिविंग मटेरियल से बनते थे। किससे बनते थे भाई, नॉन लिविंग मटेरियल से जो बनते थे, दैट आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उनको क्या बोलते थे हम यहाँ पर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, उस टाइम क्या होता था, पहले से करीब 200-300 साल पहले क्या होता था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही धरती पर नोन थे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ भाई, अब वहाँ पर पता चला कि कुछ कंपाउंड्स लिविंग कंपोनेंट से भी बनते हैं। किससे बनते हैं, लिविंग कंपोनेंट से भी बनते हैं। डैट लिविंग कंपोनेंट से जो बनने वाले कंपाउंड होते हैं, यानी कि लिविंग कंपोनेंट जैसे कि प्लांट्स और एनिमल से बनने वाले, प्लांट्स एंड एनिमल से बनने वाले कोई भी लिविंग कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स में। ठीक है, अब देखो ये कब की बात है भाई, ये 200 साल पुरानी बात है, 200 ईयर्स एगो की बात है, जब किसकी डिस्कवरी हो गई भाई, डेवलपमेंट होने लगा किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। किसका डेवलपमेंट होने लगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब देखो, जब डिस्कवरी, अब हम डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। डेली लाइफ से रिलेट करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ यूज़ है। देखो हर चीज़ में, ये कपड़ा, ये मकान, हर चीज़ क्या है हमारा, किससे बना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, है ना। हर चीज़ की जो फाउंडेशन है वो क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो एक मेथड आपने देखा होगा, कार्बन डेटिंग, है ना। कार्बन डेटिंग में क्या होता है भाई, कार्बन का एक आइसोटोप यूज़ करके हम बता देते हैं कि कोई मटीरियल कितना साल पुराना है ना। जैसे कि कोई डायनासोर मिल गया, डायनासोर का क्या मिल गया, हमें कार्कस मिल गया। ठीक है, डायनासोर का कार्कस हमें मिल गया, उस कार्कस को कैसे बताएंगे हम कितने साल पुराना है। तो हमारे लिए एक मेथड है कार्बन डेटिंग का मेथड। लिखने में हम यूज़ कर रहे हैं ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट भी क्या है भाई, ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन ही है। कार्बन का ही एक फॉर्म है ग्रेफाइट। ठीक है, जो कहाँ यूज़ हो रहा है, पेंसिल लेड में यूज़ हो रहा है। और अगर हम देखें, इवन पेंट्स में भी कार्बन कंपाउंड यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और अगर हम कहीं और जगह रिलेट कर लें, वुड है कार्बन कंपाउंड, हर चीज़ क्या है, एक कार्बन कंपाउंड से ही बनी है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम देखें, ये तो मैंने कर लिया आपको डेली लाइफ से रिलेट। ठीक है, तो डेली लाइफ से रिलेट करें, कार्बन डेटिंग है, ग्रेफाइट है, पेंट्स है। ठीक है, इवन डायमंड बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भाई। डायमंड क्या है, एक तरह से कार्बन का ही एलोट्रॉप है। ठीक है, जो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है भाई। इंडस्ट्रीज़, ज्वेलरी में तो होता ही है यूज़, इंडस्ट्री में क्यों होता है, क्योंकि ये मटीरियल ये बहुत हार्ड होता है और ईजिली किसी को भी कट कर लेता है। ठीक है, अब देखो भाई, ये तो हो गया इतना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी तक हिस्ट्री चल रही है। अब कौन आया, उस टाइम तक लोगों की सोच क्या थी, साइंटिस्ट सोचते थे कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सिर्फ नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली अकरिंग है। ठीक है, पर ये थ्योरी भी फेल हो गई। वो नेचुरली अकरिंग तो है ही, पर लोग क्या सोचते थे कि इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज। लेबोरेटरी में इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेबोरेटरी में इसको क्या नहीं कर सकते,
प्रिपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत है भाई। फिर इसमें रिसर्च होना शुरू हो गए, साइंटिस्ट तो आपको पता ही है किस तरीके से एक चीज़ के पीछे पड़े जाए तो पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से साइंटिस्ट वहाँ पर आ गए और बोलने लगे कि कैसे नहीं बन सकता भाई। तो अब वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट लेके आ गए। क्या लेके आ गए कॉन्सेप्ट, मैं बताती हूँ आपको। देखो अब पढ़ते हैं हम वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है भाई? तो देखो जब शुरुआत में पता नहीं चल पा रहा है साइंटिस्ट को कि यार ये कार्बन कंपाउंड बना किससे है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बना किससे है, तो उस टाइम पे बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे। बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। क्या था उनका नाम? बर्जीलियस। बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे। तो वो एक स्वीडिश कंट्री, कौन सी कंट्री से? स्वीडन से थे, ठीक है। तो वो क्या बोलने लगे भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना वो किसी चीज़ से नहीं बने हैं। उनके बीच एक मिस्टीरियस फोर्स है। क्या है? एक मिस्टीरियस फोर्स है जिसका पता किसी को नहीं लगने वाला। कौन सी फोर्स है भाई? एक मिस्टीरियस फोर्स है। मिस्टीरियस फोर्स है। क्या है? मिस्टीरियस फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने पे, ठीक है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये मिस्टीरियस फोर्स, ठीक है। आप देखो थोड़ी लोग उस टाइम पे जो रिलेट करते थे ना, बिल्कुल गॉड से रिलेट करते थे। हर चीज़ को किससे रिलेट करते थे? गॉड से रिलेट, कि हाँ यार भगवान ने कर दिया होगा, ऐसा कुछ मिस्टीरियस फोर्स होगी जो हमें बिल्कुल अकल्पनीय है, बिल्कुल पता नहीं चल पाएगी, है ना। पर देखो इसी मिस्टीरियस फोर्स को क्या बोल दिया उसने? वाइटल फोर्स। क्या बोल दिया? ये वाइटल फोर्स क्या करती है? हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाती है। अब तुम्हें पता है साइंटिस्ट में क्या चलता है? आपस में कंपटीशन बहुत चलता है। क्या चलता है? कंपटीशन बहुत चलता है। तो इसी वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या करने के लिए? फेल करने के लिए। इसी वाइटल फोर्स थ्योरी को फेल करने के लिए एक और साइंटिस्ट वहाँ पर आ गया। एक और साइंटिस्ट वहाँ पर आ गया जिसने बताया बिल्कुल ये गलत बात है। ये गलत बात है कि बिल्कुल यहाँ पर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बन सकता, लैब में नहीं बन सकता। और ऐसी कुछ चीज़ नहीं है कि मिस्टीरियस फोर्स उनके बीच है और तब ये आपस में अटैच हो सके, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे एक साइंटिस्ट आ गए, जिनका नाम था फ्रेडरिच वॉलर। फ्रेडरिच वॉलर नाम के भाई एक भाई साहब आ गए, फ्रेडरिच वॉलर। फ्रेडरिच वॉलर वो भाई साहब थे जिन्होंने पहली बार बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे लैब में भी मैन्युफैक्चर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? लैब में भी मैन्युफैक्चर हो सकते हैं। फ्रेडरिच वॉलर ने क्या करा? प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या मैन्युफैक्चर कर दिया भाई? यूरिया का मैन्युफैक्चरिंग कर ली भाई। यूरिया सबको पता होगा, NH2CO NH2। ये कहाँ मिलता है भाई? ये यूरिया कहाँ मिलता है? जनरली इन द यूरिन ऑफ मैमल्स में पाया जाने वाला कंपाउंड है भाई ये यूरिया, है ना। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग फ्रेडरिच वॉलर ने कर दी। क्या कर दी? फ्रेडरिच वॉलर ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर दिया। तो अब हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? मैन्युफैक्चरिंग कैसे करी? तो उसने ले लिया अमोनियम सल्फेट ले लिया। क्या ले लिया भाई? अमोनियम सल्फेट का सबको फॉर्मूला आता होगा, है ना। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? NH4 सल्फेट की वैलेंसी 2 एंड क्रिस क्रॉस करके अमोनियम सल्फेट ले लिया, ठीक है। और दूसरा जो उसने कंपाउंड लिया डेट इज़ पोटेशियम साइनेट, ठीक है। इनको रिएक्ट करके उसने क्या बनाया? तो देखो रीअरेंजमेंट हो जाएगा भाई, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव, ये यहाँ पर आ जाएगा अमोनियम साइनेट। क्या आ जाएगा हमारा? अमोनियम साइनेट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं जरा, पहले बैलेंस तो सब कुछ हो रखा है ना, यहाँ पर देखो 2 हो गया बैलेंस, ठीक है। अब क्या करा? जैसे ही उसको अमोनियम साइनेट मिल गया, क्या मिल गया? अमोनियम साइनेट मिल गया, तो उसने उसको हीट कर दिया। क्या कर दिया? हीट कर दिया। तो हीट करके जब उसका रीअरेंजमेंट हुआ, तो रीअरेंजमेंट करके उसको क्या मिल गया? NH2CO NH2 डेट इज यूरिया। तो ये कभी कभार क्वेश्चन MCQ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है।
तो लेबोरेटरी में प्रिपेयर होने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था भाई? यूरिया था। क्या था? यूरिया था, जिसका फॉर्मूला क्या मिला हमें? NH2CO NH2। ठीक है, तो आपको ये बात बिल्कुल समझ लग गई होगी कि अब हम अगर रियल लाइफ में यहाँ पर अब देखें प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, 90 to 95% कंपाउंड मैन्युफैक्चर होते कहाँ? लेबोरेटरी में। कहाँ मैन्युफैक्चर होते भाई? मैन्युफैक्चर। और ऐसा भी नहीं है कि नेचुरली एक्सट्रैक्ट नहीं होते, नेचुरली एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, पर अगर हम लेबोरेटरी की बात करें तो 92 से 95% तक कंपाउंड क्या हो रहे हैं? मैन्युफैक्चर हो रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। ठीक है, आप फिलहाल इसको नोट कीजिए, फर्दर मैं आपको आगे बताती हूँ। चलो, आपने ये सब नोट कर लिया होगा, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, एसिटिक एसिड नाम सुना है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड आपके फास्ट फूड में बहुत ज़्यादा पड़ता है ना? एसिटिक एसिड क्या होता है भाई? CH3COOH, ये मार्कर भी ख़त्म हो चुका है। CH3COOH, यहाँ पर क्या है? एसिटिक एसिड है। क्या है? एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड को भी मैन्युफैक्चर कर दिया भाई लेबोरेटरी में। किसने? कोल्बे साइंटिस्ट ने। कौन सा साइंटिस्ट था? कोल्बे ने भी एसिटिक एसिड को मैन्युफैक्चर कर लिया। ठीक है, इसी तरह से मीथेन की भी मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, एथाइल अल्कोहल की भी मैन्युफैक्चरिंग होने लगी। ठीक है, बिल्कुल कैसे? लेबोरेटरी में। कहाँ? लेबोरेटरी में। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ी कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब धीरे धीरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं। ठीक है, हर चीज़ सब कुछ सही है। तो अब डेफिनेशन क्या दे भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को? तो साइंटिस्ट को क्या लगा भाई, हर कंपाउंड में जिसमें कार्बन आ रहा है वो क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक। ठीक है, वो ऑर्गेनिक होंगे। ठीक है, कार्बन कंटेन करने वाले कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो देखो ये भी फिर से फेल। अगर मैं लूँ अपना ले लूँ मैं, जैसे यहाँ पर CO2 CH2, क्या ये कार्बन कंपाउंड्स हैं? बिल्कुल नहीं है, ये कार्बन कंपाउंड्स है ही नहीं। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है, कार्बन डाइसल्फाइड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो डेफिनेशन तो फेल हो गया है ना, इनमें भी तो कार्बन था, डेफिनेशन क्या हो गया? बिल्कुल फेल हो गया। ठीक है, तो इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया। नया कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है? कार्बन कंपाउंड क्या होता है भाई? कार्बन कंपाउंड वो कंपाउंड्स है कंटेनिंग कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन। ठीक है, जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और साथ में सुन लो, एक और बात सुन लो, एंड वेयर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी सब्स्टिट्यूएंट। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या कर सकता है? उसको रिप्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं कार्बन कंपाउंड हमारा। जैसे कि यहाँ पर क्या है? CH3OH। अब ये इसको देखकर ये मत बोल देना कि ये कार्बन कंपाउंड नहीं, बिल्कुल ये कार्बन कंपाउंड है। CH3 बस यहाँ पर क्या है? इसके सराउंडिंग क्या होना चाहिए था? चौथा कार्बन भी होना चाहिए था, पर उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया किसने? OH ने। उसको किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया? सो दिस इज अ कार्बन कंपाउंड। बिल्कुल ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था? क्या बोलता था कि ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन हो। लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट जो हमारा बिल्कुल सही है, वो क्या बोलता है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन साथ में हाइड्रोजन भी हो, और हाइड्रोजन कभी भी रिप्लेस हो सकता है इन द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, या तो फिर कोई भी ग्रुप हो। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हो, कैसा भी ग्रुप हो। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया हमारे ओल्ड कॉन्सेप्ट, पुराने कॉन्सेप्ट, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट न्यू कॉन्सेप्ट की बात। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ। देखो बेसिक्स आना जरूरी है भाई, पहले पता होना चाहिए कार्बन की काउंटिंग कैसे करती है। अब देखो धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हो रहा है किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर हुआ क्या? धीरे धीरे डेवलपमेंट होने के बाद क्या हुआ? अब कुछ तो ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे हम नाम रख सकते हैं, है ना।
अब हम हर किसी का नाम याद करते थोड़ी ना फिरेंगे, है ना। हर चीज़ में क्या होता है, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है कि हाँ इसका नाम ऐसा होगा, है ना। जैसे आप देखते होंगे जनरली यहाँ ऐसा हम ग्रुप बना लेते हैं कि ग्रुप ए होगा, ये ग्रुप बी होगा, ये ग्रुप सी होगा। यहाँ पर थोड़ी होशियार बच्चे रख दिए, यहाँ पर थोड़ी मतलब ठीक ठाक बच्चे, एवरेज बच्चे हमने रख लिया, और यहाँ पर बहुत कमज़ोर बच्चे हमने रख दिया। ऐसे ग्रुपिज़म करते हैं ना, हर चीज़ में ग्रुपिज़म। पीरियोडिक टेबल हम देखते थे, ग्रुपिज़म है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक परफेक्ट कुछ सिस्टम लेकर आ जाएंगे, जहाँ पर से हम क्या करेंगे, कार्बन की नेमिंग करेंगे। क्या करेंगे, कार्बन की नेमिंग। तो अब क्या है, IUPAC। IUPAC नेमिंग क्या होती है भाई, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या करती है, इसने एक क्राइटेरिया बनाया है भाई, जब भी हमें कार्बन 1 दिया हो तो इट इज़ मिथ, ठीक है। 2 इज़, अगर 2 होगा तो एथ, मिथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिक चीज़ है कि अगर एक कार्बन हो तो हम काउंटिंग कैसे करेंगे, मिथ। 2 कार्बन हो तो एथ, 9 कार्बन हो तो नॉन, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहाँ पर हमने जो कार्बन को है 2 कैटेगरी में, कार्बन कंपाउंड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। वन इज सैचुरेटेड, एक तो हो गया सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और दूसरा हो गया हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। दो तरह के कंपाउंड्स यहाँ पर आ चुके हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो 2 तरह के कंपाउंड यहाँ पर बता दिए गए हैं हमें, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में कौन से कंपाउंड्स आते हैं भाई, जिनमें क्या होता है, एल्कीन्स। क्या आते हैं, एल्कीन्स, ठीक है। बिल्कुल 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है हमारा। सैचुरेटेड कंपाउंड में कौन आता है, एल्कीन, और अनसैचुरेटेड में कौन आ जाता है हमारे पास, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। एल्कीन में जो होता है हमारे पास सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में हमारा क्या हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब हम देख सकते हैं एल्कीन का जो फॉर्मेशन बेसिक फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। एल्कीन का जो है CnH2n, और एल्काइन का जो है हमारे पास है, एल्काइन का जो है CnH2n-2। तो हम बेसिक कुछ भी फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं भाई इससे, ठीक है। मेरे को मीथेन बनाना है, क्या बनाना है, मीथेन बनाना है। तो मिथ तो आपको पता है कार्बन नंबर कितना आता है, 1, तो यहाँ पर पुट कर दो भाई। तो C1H2 × 1 + 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, CH4। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंगल बॉन्ड वाले सारे क्या होता है हमारे, एल्केन होता है। तो ये देखो बिल्कुल स्ट्रक्चर बन चुका है तुम्हारे पास, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बताऊँ क्या बनाऊँ मैं, इथीन बनाओ तो कैसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड। कार्बन आपको पता है कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंस होता है। क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है, यानी कि वो शेयरिंग करेगा। क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, H। तो 4 की रिक्वायरमेंट इसकी पूरी हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो CH और H, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये हमारा इथीन बन गया, ठीक है। तो ये बेसिक जनरल चीज़ है बच्चों, ये तो आना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होने वाली, ठीक है। फिर अब हम आके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये टेट्रावैलेंसी क्या है भाई, टेट्रावैलेंसी क्या है। तो टेट्रावैलेंसी बच्चों, टेट्रावैलेंसी, ठीक है, जो कार्बन की वैलेंसी है वो कितनी है, 4 है। अब कार्बन क्या करेगा, लेगा या फिर देगा, डोनेट करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा, डोनेट करेगा या तो फिर एक्सेप्ट करेगा। बताओ क्या करेगा इन दोनों में से, कुछ भी नहीं, इन दोनों में से वो कुछ भी नहीं करेगा। वो हमेशा क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, ठीक है। डोनेट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत कम पॉसिबिलिटी है, मतलब इतना हाई आयनाइजेशन। कोई देखो यहाँ पर तुम्हारे पास कार्बन है, ठीक है, कार्बन का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है 2, और यहाँ पर कितना होगा तुम्हारे पास 4, 1 2 3 4। इन 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा क्या चाहिए होगा,
आयनाइजेशन इंथैल्पी चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? लार्ज अमाउंट में आयनाइजेशन एनर्जी हमें चाहिए होगा, जो इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल है। और अगर एक्सेप्ट भी करने इसको 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी चाहिए होगी, वो भी इम्पॉसिबल। वैसे इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या तो फिर इतना ज़्यादा आयनाइजेशन इंथैल्पी लाना बहुत ही मुश्किल है। क्या है? बहुत ही मुश्किल है, नहीं ला सकते हम इतना। तो उस इलेक्ट्रॉन को भाई इतना काम तो चलाना पड़ेगा, उसको क्या करनी पड़ेगी? शेयरिंग करनी पड़ेगी। शेयरिंग मतलब वो किसी से देगा भी और किसी से थोड़ी बहुत लेगा भी। तो ये आपस में क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन वो बना देगा किसी एटम के साथ, ताकि वो क्या कर ले? शेयरिंग कर ले। ठीक है, चलो अब जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं हम CH4 का। किसका? CH4 का। डी कार्बन है, कार्बन के अराउंड क्या होते हैं? 4 क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हाइड्रोजन के पास, सबके पास क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल में भाई 1 1 1। ठीक है, इसको रिक्वायरमेंट है 1 की। हाइड्रोजन को एक तो खुद के पास है और एक कार्बन से ले लेगा। इसी तरीके से यहाँ पर, इसी तरीके से यहाँ पर, इसी तरीके से यहाँ पर। अब कार्बन को टोटल कितने कंप्लीट करने हैं भाई? 8 कंप्लीट करने हैं अपने। तो देखो 4 तो खुद के हैं और ये 4 किसे शेयर कर लेगा भाई? यहाँ पर। यह हमारा क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। किसका? CH4 का। चलो इसी तरीके से हम CH2 का ले लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 का। ठीक है, चलो भाई 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन का आपको पता है डॉट क्रॉस 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 क्रॉस, डॉट क्रॉस 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 क्रॉस। ये हाइड्रोजन इससे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर दिए हैं 2 H दिए हैं। ठीक है, तो एक और H यहाँ पर लगा दीजिए, एक यहाँ पर लगा दीजिए। ये यहाँ से ले लेगा और ये यहाँ से ले लेगा। ठीक है, तो अब देखो इसको करने टोटल अपने 8। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर अगर हम देखें कार्बन को चाहिए कितने भाई? 8 चाहिए। 8 कैसे कैसे आएंगे? 1 2 3 4 5 6 तो इसके पास हो गए। 8 लेने कहाँ चले जाएगा? यहाँ चले जाएगा भाई, इधर, इसको इंक्लूड करके। ठीक है, और इसी तरीके से कार्बन भी 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से ले लेगा वो। ठीक है, तो इस तरह से क्या बन जाएगा? हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो कार्बन की एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है, डेट प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है भाई? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है कैटिनेशन। क्या होती है? कैटिनेशन। कार्बन क्या करे? जब सेल्फ लिंक होना स्टार्ट कर दे, सेल्फ लिंकिंग स्टार्ट कर दे, तो वो क्या करता है? कैटिनेशन शो करता है। क्या करता है? कैटिनेशन। देखो जैसे कार्बन है अपने किनारे सी, यहाँ से भी सी को लिंक कर दे, क्योंकि उसको टेट्रावेलेंट बनना है भाई, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। वो कार्बन को अपने आगे जोड़ता रहेगा। तो इस तरह की चेन को क्या बोलते हैं हम? कैटिनेशन। क्या हो जाता है यहाँ पर? कैटिनेशन हो जाता है। जरूरी नहीं कैटिनेशन ऐसे में ही हो, देखो बिल्कुल रिंग में भी हो सकता है। ये देखो कैटिनेशन कर दिया इसने, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, कहीं पर भी किसी भी तरीके से वो कैटिनेशन शो कर सकता है, चाहे रिंग में करे चाहे सिंपल चेन में करे। तो कैटिनेशन किसी भी तरीके से हमारे पास हो सकता है। अब देखो कैटिनेशन की जो पावर है ना, पीरियोडिक टेबल में 2 एलिमेंट्स के पास है, एक तो कार्बन हो गया और एक क्या हो गया? सिलिकॉन हो गया। क्या हो गया? सिलिकॉन हो गया। पर कार्बन के पास ज़्यादा कैटिनेशन, कार्बन बहुत अच्छे से कैटिनेशन शो करता है ड्यू टू इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई है, जिसकी वजह से क्या करता है? बहुत ज़्यादा कैटिनेशन शो करता है। बहुत ज़्यादा क्या करता है? कैटिनेशन शो करता है। ठीक है, तो ये सब बच्चों, ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो मुझे लगता है इतना तो आप सब कुछ समझ सकें। ठीक है, ये वाला सारा जो पार्ट मैंने पोर्शन आपको बताया ये क्लास 10th का था। ठीक है, अब जो क्लास 11th स्टार्ट है, क्या है? क्लास 11th से जो हमारा यहाँ पर स्टार्ट है, डैट इज़ पहला जो टॉपिक है यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको, हाइब्रिडाइजेशन। भाई हाइब्रिडाइजेशन, क्या? हाइब्रिडाइजेशन। अब जो कार्बन होता है, कार्बन का कन्फिग्रेशन क्या होता है? अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, ये इसके आउटर मोस्ट शेल हो गए। तो कार्बन के अगर ऑर्बिटल्स की बात करें तो कार्बन के पास कौन सी है? sp ऑर्बिटल्स है। कौन सी ऑर्बिटल्स है भाई? sp ऑर्बिटल्स है। ठीक है, कार्बन की 2 ऑर्बिटल्स है यहाँ पर sp।
sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अब अगर हमें किसी का शेप किसी का हाइब्रिडाइजेशन बताना है हमें, ठीक है, क्या बताना है, किसी पे हाइब्रिडाइजेशन बताना है, किसमें, कार्बन में अगर हाइब्रिडाइजेशन बताना है, जैसे कि कोई एल्कीन है, एल्काइन है, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, ठीक है। तो एक कॉलम बना दो भाई अलग अलग, एल्कीन, दिस कॉलम इज़ फॉर एल्कीन एंड दिस कॉलम इज़ फॉर एल्काइन, ठीक है, 3 कॉलम बना दिए बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जरा हम, ठीक है। एल्केन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड वाले, क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले, सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले एल्कीन एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, जो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ पर हो जाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। पर बच्चों एक बात ध्यान रखना, डबल बॉन्ड वाले अगर तुम्हें कहीं दिख रहे हैं वहाँ पर 1 ही डबल बॉन्ड वाला होना चाहिए, 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए, तब ही क्या होगा, वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और यहाँ पर भी अगर हमारे पास एक ही ट्रिपल बॉन्ड है तो तब उस केस में क्या होगा, हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। चलो देखो बेसिक से मैं आपको बता देती हूँ कैसे। अगर मैं एग्जांपल लूँ किसका, यहाँ पर एल्कीन में हम ले लेते हैं CH4 का, किसका, CH4 का। तो देखो बिल्कुल कौन से बॉन्ड आ रहे हैं भाई, सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर अगला देखते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया भाई, डबल बॉन्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है ना, डबल बॉन्ड आ रहा है सिंगल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। कौन सा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और इसी तरह से एल्काइन में हम एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हो। अब देखो अगर मल्टीपल बॉन्ड्स हमारे पास है, क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स हमारे पास है, क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स है। मल्टीपल बॉन्ड्स कहने का मतलब वहीं पर डबल आ रहा है, वहीं पर ट्रिपल आ रहा है, वहीं पर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो कैसे बताएंगे भाई। चलो अब देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल है, CH3 यहाँ पर हम कर लेते हैं, CH1 2 3 4 CH2 यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें बताना है भाई यहाँ पर क्या है, हमारे पास कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो इस हाइब्रिडाइजेशन तो हम चक्कर खा गए, कैसे करना है भाई, कैसे होगा ये। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट इज ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट हमारे पास है। 2 कॉन्सेप्ट हमारे पास है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है भाई, सिग्मा बॉन्ड अगर हम देखें, क्या देखें, सिग्मा बॉन्ड, ये हमारे 2 बॉन्ड है, ये मेरे हाथ क्या हो गए, ये 2 बॉन्ड हो गए, ठीक है। ये बॉन्ड देखो जब हेड ऑन कोलिजन करेंगे, हेड ऑन, देखो ये दोनों इनकी मुंडियाँ, ये इनके सर हो गए, ठीक है, ये आपस में ये कर रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन कर रही है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इस तरीके से टकराना, हेड ऑन, लीनियर कोलिजन जिसको बोलते हैं हम, है ना, हेड ऑन कोलिजन, ऐसे ऐसे है ना, एक दूसरे टकरा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेड ऑन कोलिजन वालों को क्या बोलते हैं भाई हम, हेड ऑन कोलिजन वालों को बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं भाई, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और पाई बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ऐसे बिल्कुल इनके जैसे, मान लिया इनके इस तरीके से, ये शोल्डर्स मान लेते हैं, आप क्या मान लेते हैं, शोल्डर्स, इनके शोल्डर्स आपस में टकरा रहे हैं, क्या टकरा रहे हैं, शोल्डर्स आपस में टकरा रहे हैं। तो क्या हो जाएंगे, हेड ऑन कोलिजन में क्या हो जाएगा, इसको हेड ऑन कोलिजन और क्या बोल सकते हैं, एंड टू एंड कोलिजन हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला साइड वाइज कोलिजन, यानी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, इस तरीके से, समझ गए ना। ये पाई हो गया, ये कौन सा हो गया, पाई, और ये कौन सा हो गया, सिग्मा, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं आपको सिखा रही हूँ पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आप देख रहे हैं ऊपर, यहाँ पर मैं कैलकुलेट करती हूँ, देखो CH3 है ना, चलो थोड़ी इसको मिठा दे, तो मैं देखने में दिक्कत हो रही होगी, है ना। देखो चलो भाई, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। आप देखो सिग्मा और पाई बॉन्ड की गिनती करते हैं, पहले क्या करते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड की गिनती, ये होगी सिग्मा 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 सिग्मा, कौन सा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को डिनोट करते हैं इससे, सिग्मा, दिस इज सिग्मा, ठीक है, ये भी सिग्मा। अब जहाँ पर डबल या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, क्या आ जाए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो उनमें से एक सिग्मा और एक क्या रहेगा, पाई,
और यहाँ पर क्या रहेगा बताओ भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एक सिग्मा और 2 पाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2 पाई। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखो भाई कितना है सिग्मा, एक पाई सिग्मा एंड सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए भाई, सिग्मा बॉन्ड हो गए हमारे यहाँ पर 8 सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड, 8 सिग्मा बॉन्ड। दोबारा गिन लें भाई एक बार कंफर्म करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा बॉन्ड हो गए हमारे, ठीक है। और अगर पाई बॉन्ड मैं देखूँ यहाँ पर, पाई बॉन्ड कितना है, ओनली देयर इज ओनली 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके, है ना। चलो एक और कन्फ्यूज़न क्लियर कर लेते तुम्हारा, ठीक है। चलो CH3CN, चलो इसको देखते हैं भाई। यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूँ CH3 और यहाँ पर हो गया हमारा CNN, ठीक है। अब देखते हैं भैया क्या यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड बिल्कुल सिग्मा बॉन्ड है भाई, 1 2 3 4 5 तो यहाँ पर क्या हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए। कौन से बॉन्ड हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए। मल्टीपल बॉन्ड्स यानी कि पाई बॉन्ड कितना हो गए, 1 2 पाई बॉन्ड्स हो गए, क्या हो गए, 2 पाई बॉन्ड्स हो गए। और कुछ तो नहीं पता चल रहा है यहाँ पर, और कुछ पता चल, चलो थोड़े इनलार्ज कर देते हैं इस डायग्राम को, है ना, दिक्कत हो रही है आप सभी को देखने में। CH3CN, चलो भाई इसका बनाओ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। तो मैंने आपको बताया है ये जो सिंगल वाला होगा सिग्मा और डबल वाला होगा यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल वाले में क्या हो जाएगा भाई, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं हमारा कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5, देयर आर 5 सिग्मा बॉन्ड। कितने बॉन्ड है भाई, 5 सिग्मा बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड कितने हो गए हमारे पास, 1 2, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए, 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पर कुछ और तो है नहीं, कम से कम यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ और छोटा तो नहीं है। बॉन्ड्स तो मैंने 2 ही बताए ना आपको, सिग्मा और पाई बॉन्ड। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, नाइट्रोजन के पास जब भी पेयरिंग होती है क्या रह जाता है, 2 लोन पेयर रह जाता है कार्बन के साथ पेयरिंग में 2 लोन पेयर रह जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, लोन पेयर भी है। लोन पेयर कितने, 1 लोन पेयर है, पेयरिंग हो रखी है ना। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड्स हो गए भाई, लोन पेयर का लोन पेयर बन गया, कितने बन गए, लोन पेयर बन गया, एक लोन पेयर बन गया, क्या बन गया, एक पेयर बन गया, वो भी लोन पेयर बन गया। कौन सा पेयर, लोन पेयर बन गया, ठीक है। इसी तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन में निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, चलो। अच्छा अब देखो बिल्कुल एक शॉर्टकट फॉर्मूला यहाँ पर आ गया है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, क्या होंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड, या तो फिर 3 सिग्मा बॉन्ड, या तो फिर 2 सिग्मा बॉन्ड कहीं पे होंगे, तो हम वहाँ पर डायरेक्ट पहचान सकते हैं कि वहाँ पर क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं भाई, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। कितने बॉन्ड्स है भाई, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर है, और साथ में क्या है, एक पाई बॉन्ड है। तो यानी कि ये कार्बन कौन सा हो जाएगा भाई, 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज। सिमिलर कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर, C2H6 का एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, कितना, C2H6 का, चलो H6। तो कितने यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं भाई, सिग्मा बॉन्ड अगर हम कैलकुलेट करें 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि ये कार्बन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। और अगर इसमें भी देखें तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज। बिल्कुल हाथ सेट हो जाना चाहिए इन चीज़ों में, है ना, देखते ही पहचान लोगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, इतनी बात आप सभी समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें क्या निकालने, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, किस तरीके से हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है। ओवरलैपिंग में आपको मैंने बताया, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। थोड़ी और डिफरेंस वहाँ पर देख लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड में और अगर पाई बॉन्ड अगर हम देखें तो दोनों में फ़र्क तो मैंने बता दिया था, एक में हेड ऑन कोलिजन, बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन होगा, और एक में कि बिल्कुल इस तरीके से साइड वाइज कॉन्सेप्ट, इस मैंने बताया था आपको, है ना, ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर हम ओवरलैपिंग की बात करें तो यहाँ पर क्या होती है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो जाती है भाई, मैक्सिमम
ओवरलैपिंग हो जाती है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होती है, मिनिमम ओवरलैपिंग होती है, क्या होती है, मिनिमम ओवरलैपिंग हो जाती है। अब देखो ओवरलैपिंग का क्या असर पड़ता है, देखो अगर भाई तुम खुद ही देखो किसी के सर टकराते हो, सर ज़्यादा टकरा जाते हैं ना, और अगर कंधे टकराए तो कम टकराते हैं ना, तो ओवरलैपिंग उसी तरीके से होगी, ज़्यादा टकराए तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग, कम टकराए तो मिनिमम ओवरलैपिंग, ठीक है। अब इसका क्या असर पड़ता है भाई, इसका क्या असर पड़ता है कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग की बात करें तो स्ट्रांग सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, स्ट्रांग कौन होता है हमारा, सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रांग, जबकि हमारा पाई बॉन्ड क्या होता है, वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड से वीक होगा भाई, ठीक है। देखो ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, वीकर स्ट्रॉन्ग सारा कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर हर चीज़ का साइंटिस्ट अब धीरे धीरे करके IUPAC नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बता दिया, नॉमेनक्लेचर, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड मैंने बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन आपको बता दिया है ना। अगले लेक्चर में मैं आपको क्या बताऊंगी कि किस तरह से हम इनके स्ट्रक्चर लिखना शुरू कर लेंगे, किस तरह से ये स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं भाई, ये इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर कैसे बना रही है, CH3 CH2 CH2 है ना। तो अगले लेक्चर में मैं आपको क्या बताऊंगी, बिल्कुल किस तरह से हमारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, कैसे बॉन्ड लाइन वाला स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे ये है ना, ये पहाड़ वाले स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, ये बनाते हैं ना पहाड़ वाले स्ट्रक्चर, समझ भी नहीं आता क्या है भैया, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी आपने देखे होंगे। ये तो हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया, कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं C2H4O6 है ना, OH समथिंग करके ऐसे लिख लेते हैं ना, बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कनेक्टिविटी कैसे। तो अगला जो लेक्चर होगा मेरा, मैं आपको बिल्कुल क्या करूँगी, स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूँगी, क्या करूँगी, किस तरह से हमारे स्ट्रक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।